हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन और उसके बारे में विज्ञापन लिखते समय महत्वपूर्ण जिन बातों का ध्यान रखना है उनके बारे में पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट हमें पढ़ने हैं। जो मुख्य मुख्य टाइप्स थे वो मैंने लिखवा दिए थे, समझाए थे आपको। आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन, और हम पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट दो प्रकार के, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। तो सबसे पहले हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखो, योर पेरेंट्स एंड यू, तुम्हारे माता पिता और तुम, आर इन सर्च, तलाश में हो, ऑफ ए ग्रूम। ग्रूम, ग्रूम का मतलब होता है वर, वर की तलाश में। ग्रूम का अर्थ होता है वर या लड़का, वधू के लिए। फॉर योर एल्डर सिस्टर, तुम्हारी बड़ी बहन के लिए। तुम अपनी बड़ी बहन के लिए एक वर की तलाश में हो। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखो। टू गेट इट पब्लिश्ड, इसे प्रकाशित करवाने के लिए। इन द मैट्रिमोनियल कॉलम, वैवाहिकी कॉलम में, ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्र के। समाचार पत्र के वैवाहिकी कॉलम में पब्लिश करवाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो देखिए, हमने पढ़ा था मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रूम वांटेड और एक ब्राइड वांटेड। वर चाहिए और वधू चाहिए। तो इसमें देखो, आपके माता पिता और आप एक वर की तलाश में हैं। आप, तुम्हारी बड़ी बहन के लिए वर की तलाश में हैं। तो ये ध्यान रखना है, आपको वर चाहिए, ये एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो देखो, इसको चारों तरफ से बॉक्स में बंद करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से दो लाइन खींच लेंगे ऊपर हेडिंग लिखने के लिए। वर चाहिए तो आपको लिखना है ग्रूम वांटेड, और ये कैपिटल लेटर में लिखना है। हमने लिख दिया ग्रूम वांटेड। ग्रूम वांटेड अर्थात हिंदी में मैं लिख देता हूं यहां, वर चाहिए। देखो, जैसा क्वेश्चन में लिख रहा है, आप वर की तलाश में हैं, आपकी बड़ी सिस्टर के लिए, आपकी एल्डर सिस्टर के लिए, ठीक है। हेडिंग लिखने के बाद में कैपिटल लेटर में लिखेंगे इस तरीके से। हिंदी नहीं लिखना है एग्जाम में, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद में देखो क्या चाहिए, वर चाहिए। तो लिखेंगे, वांटेड से स्टार्ट करेंगे। वांटेड ए हैंडसम बॉय, ऐसे लिख सकते हैं, वांटेड ए हैंडसम बॉय। या फिर लिख सकते हैं वांटेड ए हैंडसम मैच, यानी एक सुंदर जोड़ा चाहिए मैच करने के लिए, यानी एक सुंदर लड़का चाहिए। किसके लिए? फॉर ए ब्यूटीफुल, सुंदर, वेल एजुकेटेड, सुशिक्षित। देखो, ये चीजें आपको बतानी है, हम बता देंगे कि भाई वो लड़की में जो जो विशेषताएं हैं वो विशेषता हम लिख देंगे। वेल एजुकेटेड और ब्यूटीफुल भी है, सुशिक्षित भी है, और ऐसे लिख सकते हैं एंड स्लिम। ये लड़की की विशेषताएं हैं। लड़की यानी एक सुंदर लड़की जो सुशिक्षित भी है और स्लिम भी है, उस लिख सकते हैं पंजाबी। आधार तो पंजाबी है, और पंजाबियों में भी गोत्र वगैरह आते हैं, जैसे अपन लिख सकते हैं खत्री गर्ल, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए, एक सुंदर, सुशिक्षित और स्लिम यानी पतली पंजाबी खत्री लड़की के लिए एक सुंदर जोड़ा यानी सुंदर लड़का चाहिए, ऐसा लिख दिया हमने। अब लड़की की विशेषता लिख देंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें पूरा सेंटेंस न लिखकर फ्रेजेज लिखेंगे, वाक्यांश लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्योंकि शॉर्ट में लिखते हैं, कम से कम अंकों में लिखते हैं इसको, कम से कम शब्दों में लिखते हैं इसको। हाँ, तो खत्री गर्ल, और इसकी अब उम्र वगैरह लिख देते हैं अपन, जैसे कि लड़की की उम्र है 23। ऐसा लिखने के बाद में ओब्लिक 1, उसकी हाइट वगैरह लिख सकते हैं अपन। जैसे लिख दिया
5 फीट और 6 इंच, ये इतनी लड़की की हाइट है। इसका मतलब 23/5 फुट 6 इंच, इसका मतलब 23 उसकी उम्र है और 5 फीट और 6 इंच उसकी हाइट है। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हम लिखेंगे वो लड़की है क्या। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट जो भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, और सरकारी कर्मचारी भी लिखकर छोड़ सकते हैं, या फिर इसमें उसकी पोस्ट वगैरह का भी जिक्र कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी है, एज ए लेक्चरर। लेक्चरर का मतलब व्याख्याता के रूप में सरकारी कर्मचारी है। कहाँ? इन ए गवर्नमेंट स्कूल, किसी सरकारी स्कूल में, इतना लिख देंगे हम। तो ये अभी अभी हमने लड़की के बारे में उसकी विशेषताएं बताई हैं। लड़की की विशेषता क्या क्या बताई? कि वो लड़की सुंदर है, सुशिक्षित है, स्लिम है, पंजाबी, उसका गोत्र खत्री है। उस लड़की के लिए एक सुंदर लड़का चाहिए। जो लड़की की उम्र 23 साल, कद 5 फीट 6 इंच, और वो सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी क्या? एज ए लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, यानी एक गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चरर है, व्याख्याता के पद पर है। और उसके परिवार के बारे में भी लिख सकते हैं। फादर सीनियर मैनेजर, फादर सीनियर मैनेजर इन PNB। उसके पिताजी पंजाब नेशनल बैंक में क्या है? सीनियर मैनेजर हैं, वरिष्ठ प्रबंधक हैं। ठीक है, और लिख देते हैं हम इसमें कुछ और। कास्ट नो बार, जाति की कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा लिखने के बाद में हम और भी उसकी कुछ डिटेल्स लिख सकते हैं, जैसे नो डोरी, दहेज, दहेज के भी विपरीत हैं ये। तो ये सारी विशेषताएं जो अच्छाई है उनकी, वो लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू ए रेप्यूटेड फैमिली, एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। इतना लिख देंगे। उसके बाद में लिखेंगे राइट विद राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, ऐसा लिख सकते हैं अपन। राइट विद कंप्लीट कंप्लीट बायोडाटा, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, यानी हाल ही में खींचे गए फोटोग्राफ के साथ। ऐसा नहीं कोई पुराना फोटो चिपका दिया हो, लेटेस्ट फोटो के साथ और कंप्लीट बायोडाटा के साथ आप लिख सकते हैं। अब इनका हम एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे टू मिस्टर जगप्रीत खत्री, ये इनका नाम हो गया, यहाँ लिख सकते हैं आप। और फिर उसका एड्रेस लिखेंगे 122 पंजाबी कॉलोनी। ये हमने लिख दिया इनका एड्रेस, जैसे लिख दिया उदयपुर। ठीक है, इतना लिखने के बाद में हम फ़ोन नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट
या फिर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल इत्यादि भी एड्रेस में हम लिख सकते हैं। और जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हमने लिख दिया, ये हमने कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। और फिर इसको थोड़ा बढ़ाएंगे आगे, इसको भी आगे इस तरीके से बढ़ा देंगे और इनको नीचे से बंद करना है। ठीक है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में था ग्रूम वांटेड, तो वर चाहिए, वांटेड हैंडसम मैच या वह हैंडसम बॉय भी लिख सकते हैं आप। एक सुंदर लड़का चाहिए, किसके लिए? एक सुंदर, वेल एजुकेटेड यानी सुशिक्षित और एक स्लिम पंजाबी खतरी लड़की के लिए एक सुंदर लड़का चाहिए। उस लड़की की उम्र 23 साल है, कद 5 फीट 6 इंच है, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, किसके रूप में? लेक्चरर के रूप में। कहाँ? इन ए गवर्नमेंट स्कूल। पिताजी सीनियर मैनेजर है पंजाब नेशनल बैंक में। कास्ट नो बार, नो डोरी, कोई दहेज नहीं। बिलोंग्स टू ए रेपुटेड फैमिली, यानी एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते हैं। राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, आप कंप्लीट बायोडाटा के साथ लिख सकते हैं। एंड रिसेंट फोटोग्राफ, और साथ में एक हाल ही में खींचा गया फोटो। टू, किसको लिख सकते हैं आप? मिस्टर जगप्रीत खत्री को, जिसका एड्रेस 122 पंजाबी कॉलोनी उदयपुर है, और ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। आप यहाँ ईमेल वगैरह ये भी लिख सकते हैं आप, भाई इस ईमेल पर वो ईमेल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ग्रूम वांटेड का एक एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा भी हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में लिख सकते हैं। तो इसमें ये बातें कुछ बताई, ये छोड़ भी सकते हैं और ये लिख सकते हैं अपन, जैसे कि नो डोरी, कास्ट नो बार, बिलोंग्स टू ए रेपुटेड फैमिली, ये बातें जरूरी नहीं कि लिखें ही हम। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। और देखो, वर चाहिए, अगर वधु चाहिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा कि वांटेड ए वेल एजुकेटेड स्लिम ब्यूटीफुल गर्ल फॉर ए हैंडसम बॉय, और बाकी की डिटेल हम सेम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं है तो। और जो क्वेश्चन में अगर डिटेल है वो ही डिटेल लिखेंगे आंसर में। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।